अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं और आप जिन लोगों के नाम लेते हैं जो टेररिस्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, मसूद अजहर हो गया, हाफिज हाफिज सईद सईद हो गया, बिल्कुल, तो प्लीज उनको मार के जाइएगा ना आप लोग। उनको उनके अलावा पता नहीं कहाँ कहाँ पे निशाने बना के निकल जाते हैं। इतना तो खराब निशान है, वो अभी भी इधर ही दंदनाता घूम रहा है मसूद अजहर। तो इसलिए कम से कम प्लान तो किया करे ना, कि मतलब ठीक से प्लान किया करे कि वो एक्चुअली कहाँ है क्या है कहाँ ना, नहीं मैं है। बता देता हूँ आरजू, आरजू आप बिल्कुल आप जो कह रही है ना, आप जो कह रही है ना, दिक्कत ये है कि जैसे ही हम लोगों का अटैक शुरू होता है ना, तो मुनीर साहब क्या करते हैं, हाफिज सईद और वहां के जितने आतंकी सरगना है सबको अपने ही बिल में लेकर चले जाते हैं। तो अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बताइए उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें, उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें क्या आरजू? बताइए उस ऑपरेशन को अंजाम, आप कहिए कि भैया हम लोगों को मुनीर नहीं चाहिए, आप कहिए हम लोगों को शहबाज नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो मुनीर ही चाहिए, हमें तो नहीं, हमें तो ये तो खैर अलग बात हो जाती है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऐसे तो हमें इमरान खान भी चाहिए, तो आप क्या बाहर निकाल देंगे इमरान खान को? ले आइए बाहर। तो कोई नहीं चाहिए ना, जो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है पाकिस्तान, मैं इमरान खान से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। इमरान खान यहाँ के लीडर हैं और एक नाम है इमरान खान का। तो क्या इमरान खान को इसलिए नहीं ला सकते आरजू, अगर ऐसा है क्योंकि अंदरूनी मामलों में हम लोग दखल नहीं देते हैं। आपको पता है हम हिंदुस्तान है, हम सिर्फ उनकी उंगली मरोड़ते हैं, उनका हाथ तोड़ते हैं, उनके पैर काटते हैं, जो हमारी तरफ उंगली दिखाते हैं, आंख उठाते हैं या कदम बढ़ाते हैं। मेजर जनरल शिवास कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। देखो विद्या, इसमें सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा उसको मार पड़ती रहेगी। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़े, और नहीं तो भारत अब की बार घुस के बहुत बड़ा हमला करेगा। और ये हाफिज सईद, मसूद अजहर जो हैं, इनको ये रॉबिन हुड मानते हैं, ये छुपे हुए हैं बिलों में, ये अब बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि कोई अननोन इनको जो गनमैन है वो 25 से 26 को मार चुका है। सच्चाई है पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद कुआरी मांग रहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ आतंकवाद बढ़ रहा है। इन्होंने इमरान खान की बात कर रही थी, जो सबसे पॉपुलर लीडर, उसको जेल में डाला हुआ है, उसको निकालते नहीं। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा उसको फायदा है, मगर पाकिस्तान की ये पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट चेंज नहीं करने वाला पाकिस्तान, ये हाइब्रिड वारफेयर करता रहेगा। और अब की बार ऐसी मार पड़ेगी कि ये ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से बड़ा हमला होगा और पाकिस्तान को आने वाले टाइम में याद रहे। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें। क्योंकि अभी इनको देखो, अब सुन ले बेटे, आप ये सुने कि आप जो बातें करते, 93,000 आपके फौजी जो थे वो सरेंडर होते 1971 में। आपको मालूम होना चाहिए कारगिल की लड़ाई में आप अपनी जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करके, ये है पाकिस्तान का असली रूप। आप जो है जवानों को तो एक प्रकार से फोटर समझते हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़ दें, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पूरे रीजन के लिए भी अच्छा है। ठीक, जहांगीर साहब बोलिए। सर पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम, सारे मेरे लर्नड दोस्त बैठे हुए, सीनियर बैठे हुए। अच्छा, इसमें मेरा एक मिनट मेरा ओपिनियन ले लीजिएगा, सुनिएगा, उसके बाद भले रिस्पॉन्स दे दे। ऑपरेशन बुनियान मसूद के बाद ऐसे हाफिज साहब हो गए जैसे ना आपके पास रावण होता है, रावण। बीजेपी वाले इंडियन जो फौजी हैं वो सोते हैं, अपने बच्चों को सुलाते हैं, भाई सो जाओ, अदरवाइज जो है हाफिज मुनीर साहब आ जाएंगे। तो इंडिया में माशाल्लाह, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आर्मी चीफ ऐसे हो गए। अच्छा सुनिएगा, अभी तो इंडिया की सर मैं आपको सर बड़ी मेहरबानी। इसके बाद वो सुनिएगा, आपने कहा था लंच वगैरह कराइएगा। अच्छा एक मिनट सुन लेना, हाँ अच्छा लंच वगैरह कराएगा। हमारी तो चाय इतनी मशहूर है कि आपका जो मैं तो सोच रहा था कि नदीम साहब ही कॉमेडियन है, आप भी कॉमेडी बढ़िया कर। सर तो वो अभिनंदन से भी पूछिए कि हम चाय कितनी अच्छी बनाते हैं और दूध पत्ती बड़ी प्यारी हम जो है चपाल टी यूज करते हैं। तो आए लंच करके जाए। और अभी जो है आपकी स्थिति तो इतनी खराब है कि आपके जहाज गिर जाते हैं। अमेरिका की बिरयानी कैसी है? हम आपको वेज बिरयानी खिलाएंगे और मेरी बिरयानी कैसी है? खुद बनाता हूँ, बड़ी अच्छी। जहांगीर साहब, अमेरिका ने क्या पाले अमेरिका ने? छोड़े सर अमेरिका ने क्या पाले? वर्दी वाले क्या पाले बताओ जरा। बिरयानी कैसी लगी? सर एक मिनट और सुनो,
ये अमेरिका कहता है कि अमेरिका ने रुकवाया है, ये अभी चाइना ने बोला है, ग्लोबल टाइम्स ने। चाइना कहता है, जाहिर साहब चाइना कह रहा है कि चाइना ने रुकवाई है ये लड़ाई। तो मुझे नदीम और चाइना और वजिया ये बता दो, ये नदीम, जहांगीर और वजिया ये बताएं कि ये चीन ने रुकवाई लड़ाई आपकी या अमेरिका ने रुकवाई है? ये आपके डीजीएम ने माफी मांगी है। अमेरिका ने आपके ऊपर हाथ रखा, शेल्टर दिया, अदरवाइज उसने रुकवाई है, ये बताओ किसने रुकवाई है भाई? 0.13 हो जाते हैं। नहीं, जाकिर साहब ये बताओ, 3 रॉकेट जिसकी दुनिया में वो घोषणा हो गई है, ग्लोबल टाइम कह रहा है कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने रुकवाई है। आप ये बताओ, एक आपका आर्म ब्रदर है, एक के आप चमचे हो, किसने रुकवाई? क्लियर करो हमें, हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं। नेपाल की बात छोड़ो, नेपाल छोड़ो, आप ये बताओ किसने लड़ाई रुकवाई थी? चाइना ने रुकवाई या अमेरिका ने रुकवाई? जागीर साहब, चाइना ने रुकवाई थी लड़ाई या अमेरिका ने? ये तो बता दो, किससे चाइना को छोड़ दे, कोई एक कंट्री हो जो इंडिया को मारता हो कि हाँ भाई इसका जवाब दो ना, विद्या जी से जवाब मांगिएगा कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी या फिर अमेरिका ने? ग्लोबल टाइम्स कहता है कि उन्होंने चीन ने रुकवाई है। दुनिया के बताइए जाकिर साहब, किसने रुकवाई लड़ाई है? नदीम से पूछ लो, नहीं तो उसको नहीं पता होगा। मैं उनसे क्या जवाब मांगू? देखिए, उनकी फितरत ये है कि जहां भी पैर पकड़ सकते हैं, जहां भी बूट पॉलिश कर सकते हैं, जहां भी नाक रगड़ सकते हैं, रगड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? दिक्कत यह नहीं है कि एडवोकेट साहब कॉमेडी कर रहे हैं, दिक्कत यह भी नहीं है कि नदीम साहब कॉमेडी कर रहे हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि शहबाज कॉमेडी कर रहा है। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि मुनीर जी कॉमेडी कर रहे हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि मोहतरमा मरियम कॉमेडी कर रही हैं। तो पूरे मुल्क में इतने सारे कॉमेडियन भरे पड़े हैं कि इनको यह नहीं समझ में आता है कि भाई देश के लिए रणनीति और नीति होती है, विदेश नीति होती है, और उस नीति के हिसाब से हमारा देश, हमारा मुल्क आगे बढ़ता है। नहीं तो मैं तो सोचता हूं कि देखिए, इतनी बड़ी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार जो देश में अगर रह भी रही हैं तो अपने मुल्क के लिए कभी अच्छा सोचकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं, एक देश में रह ही नहीं पाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं रह पा रहे, मैं इन्हीं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। और जो अभी रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां से निकल सकते हैं तो निकल जाएं। भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं कि भारत अगर बॉर्डर खोल देना, आधा पाकिस्तान इधर होगा, बिल्कुल आ जाएगा। उनको कुछ नहीं लेना देना है वहां से। आरजू से क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए साहब है ना, नदीम साहब और ये एडवोकेट साहब, ये हाफिज साहब कहते हैं, हाफिज सर कहते हैं, ये इनकी करतूत और